आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने छंद टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज छंद का जो पहला टॉपिक है वह है हरिगीतिका छंद। यह मात्रिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। इसमें यति क्रमशः 16 व 12 मात्राओं पर होती है। इसके प्रत्येक चरण में 5वीं, 12वीं, 19वीं व 26वीं मात्रा लघु होती है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में क्रमशः एक लघु व एक गुरु मात्रा आती है। तुक प्राय पहले चरण की दूसरे से तीसरे की चौथे चरण से मिलती है। इसका जो उदाहरण है उसमें देखिए, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय भार दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंच पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। तो इसमें देखिए, मैंने आपको कहा है कि इसमें 28 मात्राएं होती है। तो जब हम इन पर मात्राएं लगाएंगे तो मात्राओं के नियम आपको याद करने होंगे, और जब आपको मात्राओं के नियम याद हो जाएंगे तो आप इन पे मात्रा लगा सकते हैं। तो पहले तो क्या है, 16 मात्राओं पर यति होती है और फिर 12। तो श्री है, तो श्री क्या है, दीर्घ है, रा दीर्घ है, मैं लघु, चंद दीर्घ, द्र लघु, क्री लघु, पा दीर्घ, लू लघु, भय लघु, जय लघु, मैं लघु, न लघु। इस प्रकार आप इन पर मात्राएं लगा सकते हैं। अपना जो अगला छंद है वह है द्रुत विलंबित छंद। द्रुत विलंबित छंद याद करने के लिए इसका एक नियम है, सूत्र है, वो हम याद कर सकते हैं। तो तुरंत हमें याद हो जाएगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ। अब देखिए, नभौ भरौ आया है तो न से नगण, भय से भगण, भय से भगण और रै से रगण। और इनकी मात्रा आपको पता ही है, न से लय होती है, यानी 3 व्यवस्थित वर्णों का समूह गण कहलाता है। तो न से लय, तो तीनों मात्राएं क्या होगी, लघु होगी। फिर भा न से, तो एक गुरु दो लघु, फिर भा न से एक गुरु दो लघु, फिर रा जय भा, रा दीर्घ, फिर जय लघु और फिर दीर्घ। तो इस प्रकार देखिए, यह वर्णिक सम छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः नगण, भगण, भगण व रगण के रूप में लिखे जाते हैं। इसके बाद में आगे देखिए, इसमें यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। तुक प्राय सम चरणों में मिलती है, जैसे दूसरे और चौथे में मिल जाएगी इस प्रकार। तो देखो, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। और फिर हम मात्राएं लगा देंगे, लेकिन यह वर्णिक सम छंद है, इसलिए हमें इसमें वर्णों को गिनना पड़ेगा। तो दिवस 3, फिर का 4, ए 5, व 6, सा 7, न 8, से 9, मी 10, पै 11 और था 12। तो इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, 12 वर्ण हो जाएंगे। क्योंकि ये वर्णिक छंद है इसलिए मात्राओं को नहीं, वर्णों को गिनेंगे। इसके बाद में है सवैया छंद। यह वर्णिक सम छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। वर्णों की संख्या एवं गणों की प्रकृति के आधार पर इस छंद के 11 भेद होते हैं, जैसे मदिरा, सेवैया, मालती, सुमुखी, चकोर, दुर्मिल, किरीट, अरसात, अरविंद, सुंदरी, लवंगलता, कुंदलता या सुख। और इसमें देखो, मैंने एक सारणी बनाई हुई है। तो मदिरा में जो है 7 भगण होते हैं, एक गुरु होता है,
मालती में 7 भगण 2 गुरु, सुमुखी में 7 जगण 1 लघु और 1 गुरु, चकोर में 7 भगण 1 गुरु और 1 लघु, दुर्मिल में 8 सगण, किरीट में 8 भगण, अरसात में 7 भगण और 1 रगण, अरविंद में 8 सगण और 1 लघु, सुंदरी में 8 सगण और 1 गुरु, लवंग लता में 8 जगण और 1 लघु, और कुंद लता में 8 सगण और 2 लघु। तो इस प्रकार सेवैया छंद के नाम और उनके भेद जो है हम याद कर लेंगे। तो इसके उदाहरण देखिए, इसके मैंने 2 उदाहरण दिए हैं, जिसमें एक मैंने मदिरा सेवैया का लिखा है और एक है दुर्मिल सेवैया का। तो भस्म लगावत शंकर के अहि लोचन आनि परी झरी के, और जब हम इन पे मात्राएं लगाएंगे, वर्ण गिनेंगे, तो पूरे क्या होंगे, जितने इसमें बताए हैं 7 भगण और 1 गुरु। फिर सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जो है एक घटी। तो ये क्या है, इसमें 8 सगण है, दुर्मिल सेवैया। उसके बाद में देखिए कवित्त छंद। कवित्त छंद जो है वो दंडक श्रेणी का वर्णिक समछंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। इसमें लघु गुरु आदि के नियम लागू नहीं होते हैं, केवल वर्णों की संख्या को गिना जाता है और इसमें यति जो है वो 16 व 15 वर्णों पर अथवा 8, 8, 8 व 7 वर्णों पर होती है। उदाहरण देखिए, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाइयो, सब परिवार मेरो याही लागी है राजाजू, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाइयो। और अगला अपना छंद है गीति का छंद। यह मात्रिक सम छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण के अंत में 1 लघु व 1 गुरु वर्ण आना आवश्यक है। इसमें यति 14 व 12 मात्राओं पर होती है। इसमें पहले चरण की तुक दूसरे के साथ व तीसरे चरण की चौथे के साथ मिलती है। उदाहरण देखिए, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्म रक्षक ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। यानी इसमें देखिए, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। तो यह मात्रिक सम छंद होता है। तो इसमें आप देखिए, हे जो है इसमें 2 मात्राएं होगी, प्र में 1, भो में 2, आ में 2, फिर न में 2, द में 1, दा में 2, ता में 2, ज्ञा में 2, न में 1, है में 1, मैं में 1, को में 2, फिर दी बड़ा है तो 2 आएगा, जी छोटा है तो 1 और ए बड़ा, और इस प्रकार इसमें 26 मात्राएं हो जाएंगी। अगला जो अपना छंद है वह है कुंडलिया छंद। तो इसमें देखिए, यह विषम मात्रिक छंद होता है। यह छंद दोहा व रोला छंदों को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। इसके जो प्रथम 2 चरण है वो दोहा के और अंतिम 4 चरण है वह रोला छंद के लक्षण पाए जाते हैं। इसके दोहा छंद का अंतिम चरण रोला छंद के प्रथम चरण से दोहराया जाता है। यह छंद जिस शब्द से आरंभ होता है उसी शब्द से समाप्त किया जाता है। इसे गाथा छंद भी कहा जाता है। उदाहरण देखिए, लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरे नद नाला जहाँ, तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दावा गिर होए ताहू को झारे, कह गिरधर कविराय सुनौ है मेरे बाटी, सभी हथियारन छोड़ हाथ में लीजिए लाठी। तो इसमें देखो, जहाँ पर इसका अंत हुआ है तहाँ बचावे अंग, फिर देखो तहाँ से ही ये आगे से स्टार्ट हुआ है और लाठी इसके शुरू में है शब्द और अंतिम शब्द है वह भी लाठी है।
तो दो क्या है, दो जो पंक्तियां हैं वो दोहा की है और अंतिम 4 पंक्तियां हैं वो रोला छंद की है। फिर देखिए छप्पय, यह विषम मात्रिक छंद होता है। यह छंद रोला व उल्लाला को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं। इसके प्रथम 4 चरणों में रोला छंद के लक्षण व अंतिम 2 चरणों में उल्लाला छंद के लक्षण पाए जाते हैं और इसे गाथा छंद भी कहा जाता है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है। वंदी जन खग वृंद शेष फनसिंहासन है। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। और मात्रिक छंद है तो इसमें मात्राओं को गिना जाएगा और आप मात्राओं के नियमों को याद करके आप इन पर लगा सकते हैं कि किस में कौन सी मात्रा आएगी, लघु आएगी कि दीर्घ आएगी। और यह सब तब आएगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। वशंस्त छंद, यह वर्णिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं जो क्रमशः जगण तगण जगण रगण के रूप में लिखे जाते हैं। इसमें यति जो है प्रत्येक चरण में होती है। दीनांत था वे दीननाथ डूबते, सैधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। दिगंत में गोरज थी समुत्थि था, विषाण नाना बजते सवेणु थे। तो इसमें देखो जब भी हम इनके नियमों को याद करेंगे कि क्या होता है कैसे होता है, तो सर्वप्रथम हमें इसका सूत्र याद करना ही पड़ेगा, यह माता राजा भाने सैलेगा। और उसके बाद में यति गति छंद और छंद के अंतर्गत जैसे मात्राओं को कैसे लगाया जाता है या छंद कितने प्रकार के होते हैं, ये छोटे छोटे जो प्रश्न है वो पहले याद करने पड़ेंगे। तत्पश्चात हम इन नियमों को और इन उदाहरणों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।